हम लोग आज गणित अध्याय 9 और बीजीय व्यंजक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बीजीय व्यंजक। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। बीज गणित, इसको क्या बोलते हैं? बीज गणित को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या है? हम लोग अंक गणित पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अंक गणित में क्या पढ़ते हैं? 1 2 3 4 जितना भी नंबर्स होता है। अंग्रेजी वर्णमाला का हम उपयोग करते हैं गणित में। क्या करते हैं? और अंक गणित के साथ अंग्रेजी वर्णमाला को हम क्या करते हैं? साथ में मिला देते हैं, तो क्या हो जाता है? वो अलजेब्रा कहलाता है। तो अंक गणित और अंग्रेजी वर्णमाला के मिश्रण को एक तरह से हम कह सकते हैं बीज गणित कह सकते हैं। अभी हम उसको देखते हैं, अभी कैसे हम लोग बीज गणित का निर्माण हुआ है। अंक गणित में जो संख्याएं हैं उसको हम मिलाते हैं। एक संख्या है 3। क्या है? ये अंक गणित में पढ़ते हैं हम लोग। इसमें हम जोड़ देते हैं अंग्रेजी का वर्णमाला x। तो क्या हो गया? ये x प्लस 3। ये क्या हो गया? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये क्या हो गया? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। इसमें देखो चर है। क्या है? चर है। क्या है? x है। और अचर क्या है? 3। क्या है? 3 है। अब बता सकते हो कि ये चर क्यों है और ये अचर क्यों है? ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है x प्लस 3। इसमें एक पद है x और एक पद है 3। कितने पद है इसमें? 2 पद है। एक x है और एक 3 है। ये चर कहलाता है और ये अचर कहलाता है। क्यों कहलाता है बता सकते हो कोई? ये चर कहलाता है क्योंकि इसके मान में परिवर्तन होता है। क्या होता है? मान में परिवर्तन होता है। किसके मान में परिवर्तन होता है? x के मान में। 3 के मान में परिवर्तन हो सकता है क्या? 3 के मान में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। अब ऐसा सोचने वाली बात है कि s के मान में परिवर्तन होता है और 3 के मान में परिवर्तन नहीं होता है। x के मान में परिवर्तन होगा। क्यों होगा? क्योंकि s के जगह पे हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 एंड सो जितना चाहे उतना संख्या हम रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। क्योंकि इसके मान में परिवर्तन हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। लेकिन 3 के जगह पे हम 4 लिख सकते हैं क्या? 3 तो 3 ही रहेगा, इसलिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। और इसके मान में परिवर्तन होगा, इसलिए क्या कहलाता है? क्लियर? समझ में आ गया? चर और चर में जिसके मान में परिवर्तन होगा वो चर और जिसके मान में परिवर्तन नहीं होगा वो अचर। इतना क्लियर हो गया? बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, जो लिखना है लिख सकते हैं। वो सभी क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। तो हम अभी फिलहाल क्या किए हैं? x किए हैं ना, x प्लस 3। तो जिसके मान में परिवर्तन होगा चर और जिसके मान में परिवर्तन नहीं होगा वो। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन समझने के लिए कुछ पद है, कुछ शब्द है, उसको जानना बहुत जरूरी है। और जब तक नहीं समझोगे तो फिर अलजेब्रा में कमजोर रहोगे। ये बेसिक चीज है। तो व्यंजक समझ में आ गया कि ये क्या है? x प्लस 3 क्या है? व्यंजक है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन।
अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसमें दो पद है, एक्स और 3। एक 4 है, दूसरा तो कितने पद है? एक्स और 3 दो पद है, तो ये क्या हो गया? पदों की संख्या 2। कितना हो गया? जिसमें पदों की संख्या 2 रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? द्विपद। क्या कहते हैं? एक शब्द है गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है? गुना जोड़ांक। गुना का जो संख्या है वही क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। यहां पे देखो एक्स है, क्या है? यहां पे सबसे अच्छा लिख दो एक्स का गुणांक। क्या लिख दो? तो यहां पे एक्स की जगह पे कुछ है? अरे कोई संख्या है इसके जगह पे? इसके आगे में कुछ संख्या है? अगर हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तब क्या हो जाएगा? तो एक्स का गुणांक कितना होगा? 2। एक्स का गुणांक कितना हो गया? और अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तब क्या होगा? कुछ नहीं का मतलब 1। तो कितना हो गया गुणांक? 1। तो एक्स का गुणांक कितना होगा? एक्स का गुणांक कितना हो गया? 5। क्लियर हो गया? अच्छा, ए स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ये क्या हो गया? इसमें चार कौन कौन सा है? ए स्क्वायर है और 2 है, और अचार कौन सा है? 1 है। और पद कितना हो गया? 1 2 ए स्क्वायर 2a और क्या है? 1 है। यहाँ पे कितना पद है? तो क्या लिखेंगे? ऐसे 4 रहेगा तो आगे बढ़ते जाएं, क्वाड्रेंट है ना, ज्यादातर मैक्सिमम 3 ही रहता है, 4 5 तक ही बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया? एक्स का गुणांक क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? 2। और यहाँ पे क्या है? 1 है। 1 और 2। इसी तरह कुछ कुछ चीजों को हमको जानना है। 2z प्लस 3, तो इसमें भी कितना पद है? 3 पद है ना। ये चर है और ये चर है और ये अचर है। कितना पद है? ये क्या हो गया? त्रिपद। एक्स का गुणांक कितना? 1 और 2। समझ गए? तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का। अब इसी पे हम लोग मैथ बनाएंगे, अलजेब्रा का सम बनाएंगे। क्या करेंगे? ये तो समझ ही गया, जिसके मान में परिवर्तन होता है उसको चर कहते हैं, और जिसके मान में परिवर्तन नहीं का होता है उदाहरण लिखा देते हैं। चर के उदाहरण क्या हो गया? अंग्रेजी वर्णमाला, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला क्या हो गया? ए से लेके जेड तक। क्लियर? ये सभी क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। अचर में क्या हो गया? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, अनंत तक। क्या तक? अनंत।
ये क्या चीज का साइन है? अनंत का साइन है, इन्फिनाइट। अंग्रेजी में क्या बोलते? इन्फिनाइट। क्लियर, समझ में आ गया? ये याद रखना मेन चीज, अंग्रेजी के वर्णमाला जहां भी रहेगा वो चर कहलाएगा, और अंक गणित की जो संख्या रहेगी वो अचर रहेगी। अब इस पे हिसाब बनाते हैं अलजेब्रा का, एक दो हिसाब बता देते हैं। अब बोलेगा कि अब इसमें से पहला स्टेप क्या है? जोड़ घटाओ। जैसे अंक गणित में हम लोग जोड़ घटाओ करते हैं, क्या करते हैं? जोड़ घटाओ। तो हम लोग पहले जोड़ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कैसे अलजेब्रा में बीजगणित में जोड़ कैसे होता है। अभी तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, कितना प्रश्नावली है? 9.1। पहला क्वेश्चन है ए, एक्स वाई और 3xy गणित में कैसे जोड़ते हैं? ऊपर में लिख देते हैं, नीचे में लिख देते हैं, ऐसे नहीं जोड़ते हैं, है ना अनन्या? अभी देखो ऊपर में एक्स वाई है, इसके आगे क्या है? कोई गुणांक है? कोई नहीं है, मतलब एक। यहाँ कितना गुणांक है? 3 है। इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ कितना है? 1xy और 3xy कितना होगा? 4x। समझ गए? लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं रहता है, लेकिन अपने कॉमन सेंस में हमेशा रखना है कि यहाँ पे क्या है? 1 है। तो 1xy और 3xy कितना हो गया? 4x। क्लियर? अब इसको हम थोड़ा एडवांस में भी जोड़ सकते हैं। ये एक तरीका हो गया लिखने का, ये लिखने का एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका लिखने का बता रहे हैं, xy या प्लस 3xy। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एडवांस तरीका। और ये जैसे हम लोग गणित में जोड़ घटाव लिखते हैं, इस ढंग से लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 2x प्लस 9। अभी देखो यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इस पर एक्स स्क्वायर कहीं है? नहीं है। तो पहले देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब देखेंगे कि एक जैसा कहां पे है, तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे, तो इसको सामने लिखेंगे। इसके आगे क्या है? कुछ नहीं है, प्लस है, तो यहाँ पे 2x लिखेंगे। इसमें कोई अंक है? नहीं है, अचर नहीं है। इसमें अचर है तो क्या करेंगे? यहाँ पे अब इसको हम जोड़ेंगे, इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, 3 और 2 5 और 9। ये हो गया आंसर। इसको एडवांस तरीका से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 9। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कहीं इधर है नहीं, तो सीधा लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और इसको दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 5x और प्लस 9। यही आंसर हो गया। ठीक है।